नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो मेरा हॉट फेवरेट रहा है और जब इसका शेयर प्राइस 600 के अराउंड चला करता था तब से इस शेयर को मैं कई बार ट्रेड कर चुका हूं और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखी है। ये शेयर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी दीपक नाइट्राइट है। 1.5-2 साल पहले जब दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का शेयर प्राइस 1300 के आसपास चल रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाया था और इस चैनल पर अपलोड करके इसका टारगेट प्राइस मैंने 5000 दिया था और आने वाले 5 सालों में ये टारगेट अचीव होंगे, मैंने ऐसा कहा था। लेकिन जिस तरह से दीपक नाइट्राइट लिमिटेड हो या स्पेशलिटी सेक्टर से आने वाले मैक्सिमम कंपनीज के शेयर प्राइस में गिरावट हुई है, क्या ये टारगेट अचीवेबल है, ये डिटेल तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा ही। साथ ही हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे करंट सिनेरियो के हिसाब से और फ्यूचर में इसका क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है, क्यों इसके शेयर प्राइस में पिछले 7-8 महीनों में लगातार गिरावट देखने को मिली और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे और साथ ही मैं इसका 3 साल से लेके 1 साल के पीरियड का टारगेट प्राइस भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड है या नए तरीके से इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। वास्तव में अगर आप इस शेयर को लेकर सीरियस है। दीपक नाइट्राइट करेंटली गुजरात बेस्ड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके मेजर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स है। इसके साथ ही कुछ और भी प्रोडक्ट से ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड होते हैं, जिसका यूज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। करंट टाइम में दीपक नाइट्राइट का मार्केट कैप 27,150 यानी ये एक मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक भी 27.2 है जो थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा है मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि निफ्टी का पी फिलहाल 24 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन इसके पीएस के साथ करेंगे ये स्टॉक भी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा। इसके बारे में भी हम आगे बढ़ते हुए वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बाकी डेटा को देखें तो इसका बुक वैल्यू 245 रुपया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 44.5%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 37.4% है और वो ये दोनों को ही हम काफी अट्रैक्टिव और अच्छा मान सकते हैं। इस शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई 3020 अक्टूबर 2021 में बनाया था, जबकि इसने लो इस पीरियड में 1681 का बनाया था जो हाल फिलहाल ही आया था। करंट टाइम में मार्केट प्राइस इसका 1990 रुपए चल रहा है और ये शेयर फिलहाल अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 36-37% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसके एनालिसिस को हम देखें तो प्रॉस में आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट नजर आएगा, जबकि कॉन्स में एकमात्र चीज निकल कर आ रही है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 8.13 टाइम्स ज्यादा चल रहा है, जबकि प्रॉस में जो चीजें निकल कर आ रही है, कंपनी ने अपने डेट को काफी हद तक कम किया है और फिलहाल ये ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आ रही है। पिछले 5 साल से इस कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और ये 87.0% CAGR रहा है। कंपनी का ROE भी पिछले 3 साल से काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये ऑन एवरेज 40.1% है। दीपक नाइट्राइट के जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट को हम मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स इसका काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है, न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर बल्कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। जून 2021 में इसका सेल्स 1526, मार्च 2022 में 1872 और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से ये 2058 करोड़ तक जा पहुंचा है। एक्सपेंसेज यहाँ पर आपको बेतहाशा बढ़ती हुई दिखेगी, इसलिए 1075 और 1462 करोड़ से बढ़ के ये 1702 करोड़ तक जा पहुंचा है, जिसका इम्पैक्ट आपको न सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा बल्कि ओपीएम परसेंटेज में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज पिछले 10-12 क्वार्टर्स में सबसे अच्छा इसका मार्च 2021 और जून 2021 का रहा है, क्योंकि तब ये 31% और 30% रहा है। लेकिन उसके बाद से लगातार ओपीएम परसेंटेज में गिरावट दर्ज होती गई और करंट टाइम में जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया था ये 17% तक जा पहुंचा है। इसके पीछे का जो रीजन है, जो शायद आपको भी आइडिया होगा, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से अनसर्टेनिटी चल रही है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बेतहाशा बढ़े हुए हैं, क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस बढ़े हैं
और ये सारे इंग्रेडिएंट दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपीएम परसेंटेज डाउन हुआ है, क्योंकि ये जितने भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्ट का प्राइस उस रेशियो में नहीं बढ़ाया जिस रेशियो में उनको रॉ मटेरियल में एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। वैसे ओवरऑल एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखें तो सेल्स इसका पिछले 7 सालों में 1327 करोड़ से बढ़ के 6802 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 140 करोड़ से बढ़ के 1607 करोड़ तक आया है। ओपीएम परसेंटेज भी आपको लगातार इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 11% से बढ़ के एक बार के लिए मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 29% तक जा पहुंचा था, लेकिन वहां से ऑलमोस्ट 5% की गिरावट होती हुई दिख रही है और मार्च 2022 का जो एनुअल रिपोर्ट आया था ये ओपीएम परसेंटेज 24% तक आ चुका है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट इसका लास्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1067 करोड़ था, जबकि पिछले एनुअल रिपोर्ट में ये 776 करोड़ था। अर्निंग पर शेयर भी पिछले 7 सालों में अच्छे तरीके से इसका ग्रो हुआ है और ये 5 रुपए से बढ़ के 78 रुपए 20 पैसा तक जा पहुंचा है। ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको काफी पुअर और कमजोर नजर आएगा और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 9% है, जबकि उसके पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था और ये 10% से लेके 22% के रेंज में रहा है। ओवरऑल दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 5 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 38% रहता है, 3 साल में थोड़ा सा कम होके ये 36% आता है, जबकि पिछले 1 साल में ये अच्छा खासा इंप्रूव होके 41% तक जा पहुंचा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ पर 5 साल हो या 3 साल हो जबरदस्त दिखेगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा चल रहा है और ये 87% से लेके 82% के रेंज में रहा है। लेकिन पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस काफी कमजोर माना जा सकता है, क्योंकि इसका सेल्स 41% बढ़ता है, जबकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 2% के रेट से होता है। स्टॉक प्राइस ये जीआरवी इसका जबरदस्त रहा है, पिछले 10 साल में 61%, 5 साल में 63%, पिछले 3 साल में 94%, जबकि पिछले 1 साल में ये नेगेटिव 5% रहा है। अगर यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिविटी बनती तो शायद ये जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं सीएजीआर में ये 61% से बढ़ के 70% के रेंज में आ जाता, क्योंकि पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस इसका नेगेटिव रहा है, जिसका इम्पैक्ट पिछले 3 साल से लेके पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर भी देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इसका काफी शानदार बना हुआ है और पिछले 3 साल से लेके 5 साल के डेटा के हिसाब से 34%, 40% और 37% रहा है। बैलेंस शीट भी इस कंपनी का आपको अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व अभी भी इस कंपनी के पास 3311 करोड़ बना हुआ है, जबकि बोरोइंग पार्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो मार्च 2019 हो मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट हो यहाँ पर 1107 करोड़ की बोरोइंग थी, वो घट के 315 करोड़ तक जा पहुंची है। ये तो रहा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का एक ब्रीफ नॉलेज जो इस कंपनी ने पास्ट में अपना परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा है जो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं शेयर करूंगा, इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपको मिल सके। वीडियो की लेंथ का ध्यान रखते हुए दीपक नाइट्राइट का टेक्निकल एनालिसिस में केवल मेजर पार्ट को ही हम कवर करेंगे और जो भी उसका सिनोप्सिस निकल कर आ रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 1 डे डेटा के हिसाब से इसका मूविंग एवरेज सेल का कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स यहाँ पर न्यूट्रल शो कर रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर यहाँ पर सेल, जबकि वोलेटिलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है। 1 वीक डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज में बाई का कॉल आ रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर में स्ट्रॉन्ग बाई, ट्रेंड ऑस्किलेटर में सेल, जबकि वोलेटिलिटी में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। अगर 1 मंथ के डेटा को हम देखें तो यहाँ पर भी आपको मूविंग एवरेज में बाई का कॉल आता हुआ दिखेगा, मोमेंटम ऑस्किलेटर में सेल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके फेवर में 67% वोटिंग जा रही है, जबकि बाइंग के फेवर में 33% की वोटिंग हो रही है। ट्रेंड ऑस्किलेटर यहाँ पर 100% बाई के फेवर में, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है, जबकि वोलेटिलिटी यहाँ पर न्यूट्रल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 100% ही वोटिंग न्यूट्रल के फेवर में जा रही है। यानी ओवरऑल अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखें और इंडिकेटर्स को कंसीडर करें, या तो न्यूट्रल या हल्का सा बाई बनता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और डिटेल देख लेते हैं। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट फिलहाल आपको ठीक ठाक नजर आएगा, क्योंकि इसके फेवर में आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेट फ्लैग जा रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स जा रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और हम इसका कंपैरिजन इसके पीयर के साथ करें तो दीपक नाइट्राइट फिलहाल 25.41% पी रेशियो पर चल रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 70 के आसपास चल रही है,
लिंडे इंडिया लिमिटेड 55.79 यानी कह सकते हैं 56 के आसपास चल रहा है, जबकि सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड 55 के पी रेशियो पर चल रहा है। यानी जितने भी 4-5 कंपनीज का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है उसमें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीपक नाइट्राइट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। दीपक नाइट्राइट के शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को हम देखें तो पिछले 6 क्वार्टर यानी मार्च 2021 से लेकर जून 2021 तक में टोटल प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45.69% से थोड़ी सी बढ़ के 45.72% तक जा पहुंचा है, जबकि इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग की हम बात करें तो इस सेम पीरियड में उनकी होल्डिंग 10.1% से गिर के 5.39% तक हो गया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग मार्च 2021 में जो 1.42% थी वो बढ़ के 5.33% तक आ चुका है, जबकि एफआईज की होल्डिंग को हम देखें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी पिछले 6 क्वार्टर्स में, और ये ऑलमोस्ट 12% से गिर के 9% के आसपास जा पहुंचा है। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो या म्यूचुअल फंड कंपनी जो, उनका ट्रस्ट इस कंपनी में थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने होल्डिंग को कम किया है, जबकि अदर डीआई जो है उनका ट्रस्ट इस कंपनी में बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से उनकी शेयर होल्डिंग की परसेंटेज बढ़ती हुई दिख रही है। फोरकास्ट पर नजर डाला जाए तो 12 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 67% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो भी एनालिस्ट यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं वो अगले 1 साल के लिए होता है, और जरूरी नहीं कि जो उनका ओपिनियन होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हर कोई सीखता है और मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ना कि किसी इंडिविजुअल सोच और उनके प्रोसेस या उनके फोरकास्ट के हिसाब से। दीपक नाइट्राइट का जो प्राइस फोरकास्ट निकल कर आ रहा है लोअर साइड में ये आपको निगेटिव करीब 19% के आसपास रिटर्न दे सकता है, और इस शेयर का मार्केट प्राइस 1557 रुपए तक गिर सकता है। मीडियम साइड में इस शेयर का फोरकास्ट 2368 रुपए का टारगेट दे रहा है, जहां पर 19% का अपर साइड पोटेंशियल दिखाया जा रहा है, जबकि हायर साइड में ये शेयर का प्राइस 3043 रुपए तक जा सकता है, और उस कंडीशन में करंट लेवल से करीब आपको 53% का हाइक मिल सकता है। वीडियो को समराइज करते हुए अगर मैं अपने फोरकास्ट की बात करूं कहां तक ये शेयर जा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर सब कुछ नॉर्मल रहा मैं अपने पुराने दिए हुए टारगेट पर स्टिक करता हूं, और 5 के अभी भी ये पॉसिबल है आने वाले 3 से 3.5 सालों में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1.5-2 साल पहले मैंने इस शेयर का टारगेट प्राइस 5000 फिक्स किया था, जब इसका मार्केट प्राइस 1300 के आसपास चला करता था। हो सकता है जिस तरह से रॉ मटेरियल वगैरह में प्राइस हाइक की वजह से इसके मार्जिन पर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं अभी भी श्योर हूं जिस सेक्टर से कंपनी आती है उसमें इंडिया का बोलबाला आने वाले 7-8 सालों तक लगातार अच्छा बना रहेगा, और जो भी इंडियन कंपनीज हैं ना सिर्फ उनका सेल्स बढ़ेगा बल्कि अगर रॉ मटेरियल में थोड़ा सा रियायत उनको मिला या वो अपने प्रोडक्शन का रेट थोड़ा सा बढ़ा दे तो यहाँ पर आपको मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपको किसी भी स्पेशलिटी कंपनी के शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके टारगेट प्राइस के बारे में मैं बात करूं तो एचडीएफसी सिक्योरिटी जैसे लोगों ने इसका टारगेट प्राइस 1600 रुपए के आसपास दिया है, जो शायद अगर मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है तो एक बार फिर से दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का शेयर रिविजिट करें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका ओपिनियन 3 साल से लेकर 5 सालों तक का है, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा शेयर उठाते रहें अगले 1 सालों तक, क्योंकि जैसे ही इन कंपनीज का प्रॉफिट रिबाउंड होता हुआ दिखेगा आपको एक अच्छा और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन धड़ाधड़ दबाते रहिए, और साथ ही अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।